आरएचएच फ्लैश न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को 3003 करोड़ मख्तस करने पर चीफ मिनिस्टर का किया गया शुक्रिया अदा। बतारीख 26 जुलाई जुम्मा को चेयरमैन तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल, चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्ला हुसैनी, सदर तेलंगाना उर्दू एकेडमी ताहिर बिन हमदान और वाइस चेयरमैन व सदर फ़हीम कुरैशी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने बताया कि तेलंगाना रियासत के माली साल 2024 से 2025 के दौरान अक़लियती बहबूद के महकमों के लिए 3003 करोड़ रियासत में माइनॉरिटी कम्युनिटी की बेहतरी और बहबूद के लिए मख्तस किए हैं। हुकूमत ने रियासत में अक़लियती बरादरी के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के नफाज के लिए तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के लिए 432 करोड़ मख्तस किए हैं। इन सभी ने चीफ मिनिस्टर के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बट्टी विक्रमार्का, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, प्लानिंग एंड एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के इस बजट के लिए शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद मज़ीद तफसील हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए देखते रहिए आरएचएच फ्लैश न्यूज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आज तेलंगाना स्टेट के 2024-2025 के जो बजट कल असेंबली में पेश किया गया, उस बजट के सिलसिले में माइनॉरिटी वेलफेयर को जो बजट अलॉट किया गया, उन चीज़ों से आपको वाकिफ करवाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पर मुनक़िद किया गया, जिसमें मेरे साथ टेमरीज के वाइस चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट जनाब फ़हीम कुरैशी साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब उबैदुल्ला कोतवाल साहब, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन जनाब ताहिर बिन हमदान साहब, हज कमेटी के चेयरमैन जनाब अफजल बियाबानी खुसरो भाई साहब और हमारे ऑफिशल्स यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले, क्योंकि हम आज सब लोग मिलकर एक जॉइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो हमारा मकसद है कि हम सब की एक फैमिली है, हम सब एक ही फैमिली के सब कॉरपोरेशन एक ही फैमिली से जुड़े हैं। अलग अलग करने से कुछ कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम सब लोग एक साथ मुत्तहद होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हम डिसाइड किए। इसका इनिशिएट करने के बाद सब लोग चेयरमैन ने इसको राज़ी होने का भी काम किया। अब सब लोग यहाँ पर हम मौजूद हैं। सबसे पहले रियासती हुकूमत और इस हुकूमत के सरबराह वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब और इस हुकूमत के वज़ीर फाइनेंस नायब वज़ीर आला जनाब बट्टी विक्रमार्का साहब को हम तमाम लोगों की जानिब से बहुत बहुत हम मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि फिर एक बार हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने माइनॉरिटी दोस्त हुकूमत, माइनॉरिटी दोस्त होने का एक वाज़ेह सबूत हमारे सामने रखा। जो बजट एलोकेशन हुआ है 3003, जो इस साल का जो बजट एलोकेट हुआ है, ये अब तक का तारीख का सबसे ज़्यादा बजट अक़लियतों को इस बार दिया गया। पिछली बार 2200 करोड़ रुपए बजट अक़लियतों के लिए अलोकेट करने के बाद, लेकिन सिर्फ
जो स्पेंड हुआ है वो 1755 करोड़ रुपए हुआ है, जिसमें से कांग्रेस हुकूमत आने के बाद जनवरी के बाद से 600 करोड़ रुपए तो सिर्फ कांग्रेस हुकूमत ने खर्च की उसके ऊपर। मतलब कि पूरा 1100 करोड़ रुपए 9 महीने में वो लोग खर्च किए हैं, बाकी के सिर्फ चार महीने में हम 600 करोड़ रुपए कांग्रेस हुकूमत ने की है। अब तक का जो तेलंगाना स्टेट का जो बजट था पिछले 10 साल में 2019 तो 2020 में 1300 से शुरू होकर 2200 पे आकर वो पिछले बजट में रुक गए थे। लेकिन रियासती हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में एक सबूत दिए हैं और एक बड़ा कारनामा है कि 3003 करोड़ रुपए एक साथ पिछले बजट से कंपेयर करते हुए 800 करोड़ रुपए इमीडिएट जो बढ़ा के जो कारनामा किए वाहिद ये हम उनको बहुत हम हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, हम तमाम चेयरमैन साहबान की तरफ से और पूरे रियासत के अक़लियतों की तरफ से उनका बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जो बजट उन्होंने दिया है यकीनन आने वाले दिनों में मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए, मुसलमानों की माशी खुशहाली के लिए, चाहे वो रोज़गार को लेके हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स को लेके हो, चाहे वो वक्फ को लेके हो, चाहे उर्दू के लैंग्वेज को लेके हो, चाहे हज कमेटी को लेके हो, वो उनका एक कारनामा, एक अजीम कारनामा है। यकीनन कांग्रेस जब अपोजिशन में थी, यकीनन हमने, हमारी पार्टी ने, रेवंत रेड्डी साहब ने ये हमारे मैनिफेस्टो में रखा था कि हम 4000 करोड़ अक़लियतों को देंगे। लेकिन जिस हालात से पिछले 10 साल से तेलंगाना रियासत गुजरी है, एक खुशहाल रियासत को एक कंगाल रियासत के तौर पर रख के छोड़ के गए हैं। इसीलिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ फाइनेंशियल्स, कुछ इश्यूज को लेके डिस्कशन करने के बाद, क्योंकि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से 4000 करोड़ का ही प्रपोजल गया था, लेकिन कुछ माली वजूहात के बिना पर इस साल, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट का इलेक्शन था, 3-4 महीने उसी में कोर्ट में चले गए हैं, इसलिए अब जो बजट जो रिलीज हुआ है 3300 करोड़ रुपए जो रिलीज होंगे, ये अगले 6 महीने तक, 7 महीने तक के लिए रहेगा। फिर मार्च में जब नया बजट आएगा, हम फिर वापस सब लोग एकजुट होकर हम लोग फिर हुकूमत से, सीएम साहब से और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से हम ये फिर आने वाला जो हमारा जो कांग्रेस पार्टी की जो हमारी अक़लियतों को लेकर जो नुमाइंदगी थी, उसको हम तमाम अक़लियतों की तरफ से, पार्टी की तरफ से उनको नुमाइंदगी करके आने वाले बजट में यकीनन हम 4000 करोड़ कराने का हम तमाम लोग हम इसका काम करेंगे। ताज़ा तरीन खबरें सिर्फ RHH फ्लैश न्यूज पर, तो जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल से। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ फॉलो करें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर।